Good afternoon, dear students. Welcome at the online portal of पीपी क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग लीनियर मोशन पढ़े हैं, टू डायमेंशनल मोशन पढ़े हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल था। अब टू डायमेंशनल में ही कौन है? सर्कुलर। जैसे सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? कोई एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, फिर इसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल को खूब रोटेट कराइए, नचाइए, जितना नचाना हो ना, यहाँ ले जाइए। डिस्टेंस हमेशा आर रहे। डिस्टेंस कितनी रहे? फिक्स। जैसे अगर नहीं फिक्स हो रहा है तो एक ठो रस्सी में बांध लीजिए, एक ठो यहाँ कील लगा दीजिए और उसी कील में एक ठो रस्सी बांध कर यहाँ किसी पार्टिकल को फिक्स कर दीजिए, यानी कि कील को फिक्स करके उसमें रस्सी बांध दीजिए। उसके बाद पार्टिकल को रस्सी में बांध दीजिए, फिर जितना चला सकिए चलाइए, जितना चला सकिए चलाइए। उसे क्या बोलेंगे फिर हम लोग? सर्कुलर मोशन। उस टाइप का मोशन क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन। जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस मोशन करे और फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ठीक, जब कोई पार्टिकल हो फिक्स्ड पॉइंट के परितः फिक्स्ड डिस्टेंस पर या कांस्टेंट डिस्टेंस पर मोशन करे, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। ठीक, बात समझ में आ गई? लिखिए डिफिनीशन इसकी। The motion of a particle about a fixed point, such that its distance, किसकी डिस्टेंस भाई? पार्टिकल की ना। सच दैट इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, from the fixed point, from the fixed point from the fixed point known as circular motion, known as circular motion। किसे बोला जाएगा सर्कुलर मोशन? जब किसी पार्टिकल को किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट फिक्स डिस्टेंस पर, यहां से डिस्टेंस क्या रहे? फिक्स डिस्टेंस पर मोशन कराया जाएगा, तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाया जाएगा? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई? तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल है, सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर मोशन का ये पाथ है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका पाथ कैसा है? सर्किल है। और इस सर्किल का ये रेडियस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस। बल्कि ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सर्कुलर पाथ का सेंटर। ठीक, आगे लिख लीजिए। द फिक्स्ड पॉइंट is known as center of the circular path, या सेंटर, उसी के आगे सेंटेंस और बना लीजिए दूसरा, known as center while fixed distance is known as
रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर पाथ का सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ का रेडियस। बात समझ में आ गई? फिगर के माध्यम से देखिए। ऐसे एज्यूम करिए कि ये सेंटर है, इसी को फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए और यहीं से फिक्स्ड डिस्टेंस पर मोशन कराइए, तो फिर कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? इसे बोलेंगे सेंटर और इसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, ये रहा सर्कुलर मोशन ना। जैसे ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब उसकी स्पीड कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं। बस किससे लेना देना था? पाथ से। पाथ सर्कुलर के अलावा और कोई शेप में नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे बच्चा चले तो एकदम गोल गोल पाथ पर, यानी वृत्ति पथ पर। ठीक, ऐसे नहीं कि कुछ दूर तक सीधा चले फिर ऐसे घूम जाए फिर ऐसे घूम जाए, तो कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर ना, वो सर्कुलर नहीं हो पाएगा। ठीक, और स्पीड से कोई लेना देना नहीं। अगली हेडिंग देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म से हो जाता है एक टाइप का, एक समान ना। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड हर पॉइंट पर क्या हो? कांस्टेंट हो, सेम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन ही हो रहा हो बट ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर उसकी स्पीड कहीं कम ज़्यादा ना हो। जितना स्पीड यहाँ अगर भी, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आगे भी कहीं पूछा जाए तो कितना? भी। हर पॉइंट पर स्पीड कितनी हो? भी फिक्स रहे। तो इसे, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, बात समझ में आई? इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए, द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन in which speed of particle is constant at every point of circular path, every point of circular path, circular path known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड हर एक पॉइंट पर क्या हो? कांस्टेंट। ये जैसे 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो हमेशा कहीं न कम हो न कहीं ज़्यादा, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात क्लियर हो गई? फिगर ये वाला बना लीजिए, हर जगह पर भी दिखा दीजिए स्पीड। तो ये क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक,
सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जैसे हम लोग लीनियर मोशन पढ़े थे पहले, लीनियर मोशन में फिर हम लोग कुछ उससे रिलेटेड डिफिनीशंस पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़े थे। वैसे यहाँ पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वैसे यहाँ भी 3 इक्वेशन पढ़ने हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, यस की जगह थीटा। जैसे वहाँ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सब डिफिनीशन हम लोग को पढ़नी है। देखिए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डिफिनीशंस जानिए। कौन कौन डिफिनीशंस हैं कुछ जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं। पहला देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर ध्यान दीजिए भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पूरा फोकस इधर करिए। जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2 पॉइंट या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी उसे हम लोग क्या नाम दिए थे, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिए थे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सेंस यहां पर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, किससे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन, और ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, यहां पर कहीं सेंटर है, ये क्या है भाई, सेंटर, ठीक। और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मान ले रहे हैं पार्टिकल अभी कहां पर है, पॉइंट ए पर। अब पार्टिकल मोशन करते हुए, पार्टिकल यहां से मोशन करते करते कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गया। पार्टिकल इस पाथ से कहीं तो जाएगा नहीं, बस इसी पाथ पर मोशन करेगा, ना तो इधर जाना है ना तो अंदर जाना है, इसी पाथ पर चलना है। और पार्टिकल पहले यहां था, कुछ समय बाद कहां पहुंच गया, यहां। तो किसी पार्टिकल के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले पार्टिकल कहां पर था, यहां पर, जिस पॉइंट का नाम ए है। कुछ समय बाद पार्टिकल चलते चलते कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर, और जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गई, r2। चलो इसकी पोजीशन वेक्टर r2 मान ले रहे हैं और इसकी पोजीशन वेक्टर r1, जो कि r1 r2 का मैग्नीट्यूड सेम है। r1 r2 का मैग्नीट्यूड कितना है, r, रेडियस के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए इसकी पोजीशन वेक्टर r1 मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर r2। इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच एंगल पर, यहाँ सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर बोलते तो क्या होता, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ऐसे सीधे जो लाइन मिलाती यही डिस्टेंस क्या कहलाती, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के रेडियल वेक्टर्स को, या रेडियल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है सेंटर पर, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हम लोग ऐसे नाम लिख सकते हैं इसकी, या डिफिनीशन लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियल वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बात समझ में आ गई। लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन, यहां से फिगर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन लिखिए। द एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर
ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल at center of circular path known as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा या रेडियल वेक्टर जो है कितना एंगल बना देता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में सेंटर पर कितना एंगल बना देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये समझो, जैसे पार्टिकल यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, पार्टिकल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। तो फिर एंगल हम लोग देखेंगे तो कितना बन जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली π/2। कितना? π/2। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गया? π/2। फिर यहाँ से घूमते हुए मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, तब कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? पाई। कितना हो गया? पाई। फिर घूमते हुए इधर ही चला आया, कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2π। बात समझ में आ गई? बोलिए कितना हो गई? 2π। क्लियर हो गया? चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या यूनिट है भाई? रेडियन। यूनिट क्या है? रेडियन। और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन बताना हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, पॉइंट ए और बी, जैसे पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी क्या है? फाइनल पॉइंट। यहां से पार्टिकल कहाँ गया? बी पर। तो ये जो लाइन ए बी है ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ए बी क्या हो गया? डिस्टेंस। ए बी जो आर्क है वो क्या हो गया? डिस्टेंस। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? थीटा। ठीक, तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताना हो तब कैसे करेंगे इसे हम लोग? हाँ, मैथमेटिकली फार्मूला लगाएंगे ना, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। यहाँ से इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग ओ लिख दें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एंगल से, है ना। किससे मतलब है भाई? एंगल। एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना है? ए बी। आर्क कितना है? ए बी। बाई डिस्टेंस कितनी है भाई? सॉरी, आर्क बाई रेडियस। रेडियस कितना है? आर। यहाँ चाहे R1 हो चाहे R2 हो, दोनों वेक्टर अलग अलग है बट उनके मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर, आर। ठीक, ए बी बाई आर। बात क्लियर हो गई? यहाँ देखिए, ए बी बाई आर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी तो लिख दिए। ए बी अब अगर कम से कम एंगल फार्म हो, बहुत छोटा एंगल बने या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटी हो, तो जो डिस्टेंस है वही किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के ना। लेकिन इसमें भी है तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोग ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट यस। क्या लिख दे? एस। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस बाय रेडियस आर। यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे? एस इक्वल टू आर थीटा। एस इक्वल टू आर थीटा, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस किसका? सर्कुलर पाथ का रेडियस। बात समझ में आ गई? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। नोट हो गया भाई? आगे देखिए, अगली डिफिनीशन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या पढ़े थे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी ना। ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट rate of change of angular displacement is known as angular velocity, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के साथ, वो क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यानी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक, बात समझ में आ गई? या ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या यूनिट होगा भाई? रेडियन पर सेकेंड। जैसे वहां पर था मीटर पर सेकेंड, यहां पर क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड। चलिए न्यूमेरिकल लगाइए एक दो ठो। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है वेक्टर? ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है भाई, बताइए? क्योंकि अभी ये बताए हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन हुआ है, क्या आएगा? वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम यहां तक नोट हो गया है ना? बोले, लिखिए, अ पार्टिकल complete half revolution of a circular path of radius 7 meter in 5 seconds. Find out क्या क्या फाइंड करना है भाई?
फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूसरा क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट तीसरा डिस्टेंस, चौथा स्पीड, पांचवा वेलोसिटी एंड लास्ट वन एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट वन क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी। ये 6 क्वेश्चन है। कोई पार्टिकल है जो 7 मीटर रेडियस वाले किसी सर्किल का हाफ रिवोल्यूशन 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, स्पीड, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। सॉल्व करके बताइए। सॉल्यूशन देखिए इसका। कोई पार्टिकल है जो 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कितना चलता है भाई। यहाँ से मान लीजिए पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और यहाँ चलते चलते कहाँ आता है, हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, आधा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँच जाता है, आधा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस बतानी हो, क्या बतानी हो, डिस्टेंस, तो ये पूरी चली गई डिस्टेंस बतानी होगी। ठीक, इस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं कि पूरा किसी सर्कुलर पाथ का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। अगर उसकी रेडियस आर है तो पूरी लेंथ कितनी होती है सर्कुलर पाथ की, 2 पाई आर। लेकिन ये पूरा तो चला नहीं है, चला कितना है, बस आधा, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर, क्या, पाई आर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 2 पाई आर होती है लेकिन आधा चला गया है, पूरा नहीं चला गया, आधा। तो 2 पाई आर बाई 2, यहाँ से डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू कितना भाई, पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया गया है, 7 मीटर का, तो यहाँ से आ जाएगा 22 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 22 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बताना हो तब, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, यानी इतना आर है और इतना इधर आर, तो डायमीटर के बराबर 2r हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगी, 2r। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को अगर यस डैश लिखें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू कितना, 7, 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 मीटर। ठीक, अब अगर हम लोग को स्पीड बताना हो, क्या बताना हो, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 22 मीटर, 22, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। डिवीजन करवाइए, 4.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एस डैश बाई टी। इतना क्वेश्चन तो हम लोग लीनियर मोशन में ही पढ़ते थे ना, लीनियर मोशन में इसको सॉल्व किए हैं कई बार। तो यहाँ से v डैश इज इक्वल टू एस डैश की वैल्यू कितना है, 14/5, 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग को बताना है, अच्छा 2.8, हाँ
2.8 2.8 मीटर पर सेकेंड। अब बताना है हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी पढ़े हैं हम लोग थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस ना, या आर्क बाई रेडियस। तो यहां से हम लोग ये अगर लिखेंगे तो कितना आएगा? पाई आर बाई रेडियस कितनी है? आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना एंगल बना है देखकर भी पता चल रहा है कि एक इंड से दूसरे इंड पर पहुंच गया, यानी 180 डिग्री ना, यानी पाई रेडियन एंगल बन गया। कितना? पाई रेडियन। अब बताना है हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी। क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा की वैल्यू पाई और टी की वैल्यू 5, पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? कंप्लीट हो गया? चलिए अगला सवाल। बोले, लिखिए अ पार्टिकल is moving with speed 10 meter per second in a horizontal circle of radius full stop, find out linear and angular displacement इन 10 सेकेंड। कोई पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 7 मीटर रेडियस वाले हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन कर रहा है। हम लोग को बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार्टिकल कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करके बताइएगा ना। सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर डाल दीजिएगा ना। ठीक, थैंक यू।